प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि संधि क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अन्य शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे विद्यालय जो शब्द है यह अन्य शब्दों से मिलकर बना है। विद्या और आलय इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है? विद्यालय। यहाँ पर विद्या जो शब्द है उसके अंतर्गत जो अंतिम वर्ण है उसका मेल आलय शब्द के प्रथम वर्ण अर्थात आ से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों वर्णों के बीच में संधि हुई है। इसको हम विस्तार से देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। समीपवर्ती अर्थात पास पास। और संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के आदि यानी प्रथम वर्ण का मेल होता है। संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से मिलता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर विद्या और आलय से बना है विद्यालय। तो विद्या शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह आलय शब्द के प्रथम वर्ण से मिला है। देखते हैं कैसे मिला है। जब हम विद्या को वर्णों में लिखेंगे तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। व इ द य आ, ये हो गया विद्या। और आलय को हम कैसे लिखेंगे? आ ल अ य अ, ऐसा हम लिखेंगे, आपको पता है। तो इसमें आ और आ मिलकर ये इस रूप में बदल रहे हैं, अर्थात ये दोनों मिलकर आ का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है? विद्यालय शब्द बनता है। विद्या आलय मिलकर क्या बन गया? विद्यालय। तो यहाँ पर ये आ और ये वाला आ दोनों मिलके आ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये समीपवर्ती वर्ण हैं और ये मिलकर परिवर्तित हो रहे हैं। कैसे परिवर्तित हो रहे हैं? दोनों मिलकर आ रह जा रहे हैं। तो यह क्या होता है? संधि। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। जगत धन नाथ, इससे बना है जगन्नाथ। देखिए यहाँ पर कैसे संधि हो रही है। जगत में ये त मिल रहा है न से, क्योंकि हम जगत को वर्णों के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं ज अ ग अ त। और नाथ को कैसा लिख सकते हैं? न आ थ अ। तो यहाँ पर ये त और न मिल रहे हैं यानी संधि कर रहे हैं। और इससे इन दोनों का स्वरूप कैसा हो रहा है? न ये बन रहे हैं। तो त और न मिलकर यहाँ पर न बन रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न हुआ। तो यही कहलाती है संधि। अगला उदाहरण देखते हैं। मनः धन योग बराबर मनोयोग। यहाँ पर मनः को हम कैसे लिख सकते हैं? म अ न अ और विसर्ग, ये विसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद हम योग को कैसा लिख सकते हैं? य ओ ग अ। यहाँ पर देखिए, यह जो विसर्ग है इस या से संयोग कर रहा है और इस विसर्ग का स्वरूप ओ हो रहा है। यानी ये विसर्ग य के साथ मिलकर ओ में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि इसमें विकार उत्पन्न हुआ या परिवर्तन उत्पन्न हुआ। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यह संधि हुई है। अब हम देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को मूल अवस्था में करने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। फिर से समझिए, संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को मूल अवस्था में यानी कि पहली अवस्था में करने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पर विद्या धन आलय, इसकी जब संधि करेंगे तो क्या बनेगा? विद्यालय बनेगा। लेकिन विद्यालय को हम अलग अलग शब्दों में लिख दें, जैसे विद्यालय को क्या लिखेंगे? विद्या धन आलय, तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संधि विच्छेद करना कहते हैं। हम समझने के लिए संक्षिप्त में इसको कह सकते हैं कि जोड़ना यानी संधि करना और तोड़ना यानी संधि विच्छेद करना। कई विद्यार्थी संधि विच्छेद न लिखकर संधि विग्रह लिखते हैं, जो कि गलत है। आपको मैं बता दूं कि विग्रह जो होता है वो समास में होता है, जबकि विच्छेद जो होता है वह संधि में होता है। तो हमें याद रखना है कि संधि विच्छेद होता है जबकि समास विग्रह होता है। अब हम देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं।
देखिए, संधि के भेद का आधार प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के आदि यानी प्रथम वर्ण का संयोग होता है। जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण का द्वितीय शब्द के आदि यानी प्रथम वर्ण से संयोग होता है तो निम्न तीन स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। फिर से समझिए कि जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके संयोग की तीन स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो स्वर के साथ स्वर मिल सकता है, या फिर व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिल सकता है, या फिर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिल सकता है। ये वर्णों के संयोग की तीन स्थितियां होती हैं। इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहली स्थिति है स्वर के साथ स्वर का संयोग। यहाँ पर शब्द लिखा है विद्यालय। यह विद्या और आलय से मिलकर बना है और इसमें आ और आ का संयोग हो रहा है, यानी आ और आ के मध्य संधि हो रही है। तो ये हुआ स्वर के साथ स्वर का संयोग। अब देखते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर का संयोग कैसे होता है। देखिए, जगदीश लिखा है, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद जगत धन ईश होता है। यहाँ पर देखिए, यह जो व्यंजन है इस स्वर यानी कि त जो है वह ई के साथ संयोग कर रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर संधि हो रही है। अगला संयोग होता है व्यंजन के साथ व्यंजन का। यहाँ उदाहरण है जगन्नाथ लिखा हुआ है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जगत धन नाथ होता है। यहाँ पर ये जो त है यह न के साथ संयोग कर रहा है, जिससे जगन्नाथ शब्द बन रहा है, यानी कि यह त जो है वह न में परिवर्तित हो रहा है। अगली स्थिति है विसर्ग के साथ स्वर के संयोग की। यहाँ पर लिखा है निराधार। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, निधन आधार। यहाँ पर देखिए, यह जो विसर्ग है इस स्वर के साथ मिल रहा है और इसके फलस्वरूप यहाँ पर विकार उत्पन्न होता है और यह विसर्ग रा में बदल जाता है। अगला जो संयोग है वह है विसर्ग के साथ व्यंजन का। इसका उदाहरण है मनोयोग। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद मनः धन योग होता है। मनः में ये जो विसर्ग लगा है यह संधि के बाद ओ में बदल जाता है, जिससे मनोयोग शब्द बनता है। हमने अभी वर्णों के संयोग की तीन स्थितियां देखी। पहली स्थिति है स्वर के साथ स्वर का संयोग, दूसरी स्थिति है व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का संयोग, और तीसरी स्थिति है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का संयोग। तो इन तीन संयोगों के आधार पर संधि के तीन भेद किए गए हैं, जिनको हम देखते हैं। यहाँ पर संधि के भेद लिखे हुए हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को पुनः 5 भागों में रखा गया है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।